हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स एंड फेलो ट्रेडर्स। सो मार्केट आज मार्केट मेहम था एंड ये चीज अब ट्रांजिट होता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से मार्केट क्रैश हो रहा है, सबको फियर ग्रैपल होना शुरू हो गया है एंड यही फियर मार्केट में और तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है एंड ये और एस्केलेट हो सकता है। एंड कुछ लेवल्स है जिसके ऊपर ध्यान रखना जरूरी है। पहले स्टार्ट करते हैं इंडेक्स से। सो इंडेक्स में अगर आप देखेंगे आज मार्केट में, जो लेवल्स हम लोग बात कर रहे थे, जिस तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर बात कर रहे थे, वैसे ही हुआ। एंड अगर आप देखेंगे यहाँ से गैप डाउन ओपन होने के बाद थोड़ा पुल बैक देके फिर वापस वही डायरेक्शन में ट्रेड करना शुरू कर दिया था। इट वाज वेरी इजी मार्केट। ये मार्केट में आप आराम से ट्रेड कर सकते थे, ज्यादा उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं था। फर्स्ट पुल बैक दिया, पुल बैक देने के बाद इनिशियली आप यहाँ कहीं शॉर्ट कर सकते थे, जैसे मैं आप लोगों को कल बता रहा था और प्री मार्केट में भी बताया था आप लोग को कि अगर मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता हुआ दिख रहा है, दैट्स अ वेरी गुड इजी सेल। एंड यहाँ आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हो। तो दिस वाज द एरिया फॉर सेलिंग। यहाँ एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले होंगे तो आपको इजीली 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जाता है। एंड सेम बैंक निफ्टी में भी सेम वैसे ही सेटअप काम किया है, बट उतना ज्यादा आप देखेंगे जितना निफ्टी गिरा है उससे ज्यादा बैंक निफ्टी गिरा है। एंड बैंक निफ्टी में इट वाज मच मोर इजियर। आप यहाँ भी आप देखेंगे तो देखिए, यहाँ मार्केट नीचे आया, पुल बैक, फर्स्ट पुल बैक दिया एंड सेकंड, देन दिस क्रॉस होने के बाद आप इनिशियली यहाँ शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे एंड देन दिस वुड बी इजी 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड। सो ऐसा ट्रेड अगर आपको मिल रहा है, दैट्स अ क्लियर कट साइन कि मार्केट आपको बता रहे कि कंटिन्यूशन ऑफ ट्रेंड में है एंड ये ट्रेंड आपको और आगे और एग्रेसिव होता हुआ दिख सकता है। एंड कुछ लेवल्स है जिसके ऊपर हमें ध्यान रखना है, जैसे मैं आप लोगों को कल डिस्कस किया था और आज मॉर्निंग भी बताया था। 22,923 लेवल, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन। बिकॉज ये जो इलेक्शन का जो फॉल आया था, ये बेस कैंडल बनने के बाद वापस से रिविजिट नहीं हुआ। सो दिस इज अ वेरी गुड डिमांड जोन। एंड ये डिमांड जोन पे कैसे रिएक्ट करता है उस पर डिपेंड करता है। अगर स्ट्रेट अवे अगर क्रश करके नीचे चले जाता है, अगर आप देखेंगे अगर सीधा यहाँ डीप करेक्शन दे देता है एंड मोर देन 50% ज्यादा अगर ये जोन को पेनिट्रेट कर देता है, दैट्स अ साइन कि मार्केट में अभी ये जोन वैलिड नहीं रह गया एंड नेक्स्ट सपोर्ट जोन फिर ये रहेगा। एंड ये सपोर्ट जोन आपका बहुत दूर है, तो यहाँ चांसेस है कि मार्केट यहाँ डांस करे थोड़ा दिन, थोड़ा टाइम, ये फॉल को डाइजेस्ट करे एंड उसके बाद फिर ये बेस बनाने के बाद फिर एक है ना लो ब्रेक करके नीचे की तरफ में आना शुरू कर दे। बिकॉज अब नेक्स्ट जो लिक्विडिटी एरिया है वो यही एरिया बच जाता है। अगर आप ये देखेंगे तो ये पूरे लिक्विडिटी को ग्रैब करके यहाँ नीचे नेगेट कर दिया। तो अभी लिक्विडिटी के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ इसके नीचे ही है लिक्विडिटी एंड इसके बीच में कहीं भी नहीं है। एंड इतना बड़ा एरिया है इसको फॉल करने के लिए, ये एट एक झटके के साथ नहीं जा सकता। वैसे मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, बट यूजुअली ऐसा फॉल आने के बाद थोड़ा टाइम उसको डाइजेस्ट करके फिर मार्केट नीचे फॉल होता है। अगर आप यहाँ भी देखेंगे तो ये फॉल आया, मार्केट पुल बैक दिया, थोड़ा मार्केट टाइम पास किया इस एरिया में एंड देन अगेन द इम्पल्स लेग स्टार्ट। तो वैसे ही कुछ यहाँ हो सकता है। मार्केट अभी यहाँ फॉल कर रहा है, अगर ये जोन को इनवैलिडेट कर देता है, यहाँ थोड़ा टाइम पास करने के बाद जैसे ये ब्रेक करेगा, देन अगेन द नेक्स्ट लेग ऑफ इम्पल्स माइट स्टार्ट कम इनटू प्ले। तो ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर इज बेरिश। यहाँ तेजी करने का कोई आसान नहीं है, ना करना है इस तेजी। बिकॉज ये जैसा मार्केट है, इसमें तेजी करना पागलपन है। एंड फ्रैंकली तेजी कब करना है, जब मार्केट में ये लेवल्स निकल जाते हैं, दैट इज 24,200 के ऊपर अगर मार्केट जाना शुरू कर देता है, देन कुछ हम लोग तेजी का सोच सकते हैं, लॉन्ग बायस होने का हम लोग सोच सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ इट्स नॉट राइट। राइट चीज नहीं है कि हाँ हम लोग तेजी करें, क्योंकि मार्केट में क्लियर कट बेरिश ट्रेंड है। अगर आप सेक्टर्स के हिसाब से भी देखा जाए तो इट इज क्लियर, डिफेंसिव सेक्टर खास करके टेक्नोलॉजी सेक्टर में अगर आप देख रहे हैं तो अभी भी न्यूट्रल टू लॉन्ग बायस है, इसमें लॉन्ग सेटअप्स निकाल सकते हैं इसमें से। एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था सुबह, ये भी म्यूटेड है। जितने बाकी सब जितने रेड दिख रहे हैं उससे कम दिख रहे हैं रेड। तो दिस इंडिकेट्स कि ये मार्केट में टोन अभी भी है। एंड जैसे अगर ये कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर अगर बेरिश होना शुरू हो जाता है, देन देयर इज, एंड बाकी कुछ कुछ सेक्टर्स खास करके बैंकिंग सेक्टर अगर ग्रीन आना शुरू हो जाता है, दैट्स अ साइन कि मार्केट अभी तेजी के साइड में या लॉन्ग के साइड में फेवर कर रहा है। बट एज ऑफ नाउ अगर आप इंटरनेशनल मार्केट भी देखेंगे तो इट्स अ क्लियर कट साइन, मार्केट में अभी भी वो टोन कंटिन्यू कर रहा है। आप हर एंगल से देख लीजिए, यूरोप का मार्केट, यूएस का मार्केट ले लीजिए, एशियन मार्केट ले लीजिए, दैट्स अ क्लियर कट साइन कि मार्केट में बेरिश टोन है। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि मार्केट में बेरिश यहाँ से सडनली मार्केट क्रैश होकर सीधा 21,000 आ जाएगा। मार्केट का अगर आ रहा है मार्केट को, उसको कैसे कैप्चर करना है वो आप लोग को जानना जरूरी है। तो वो कैसे करना है, जैसे पुल बैक मिलता है हम लोग शॉर्ट करने का, तो सेल ऑन राइज मार्केट है। सो वंस मार्केट गिव्स अस दी अपॉर्चुनिटी, आज भी अगर आप देखेंगे तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे मार्केट यहाँ कहीं अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा दिया था।
यहाँ अगर आप देखेंगे तो मार्केट was क्लियर कि भाई ठीक है, यहाँ से शॉर्ट करना है, यहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, एक ही ट्रेड में पूरे दिन में काम बन गया। तो वैसे सिंपल मार्केट, सिंपल ट्रेड्स मिल जाते हैं यहाँ। अगर आप 9 तारीख का ट्रेड देखेंगे तो यहाँ आप शॉर्ट करते थे, जैसे यहाँ आए, यहाँ शॉर्ट किए, एंड रेस्ट ऑफ द डे यू आर सिटिंग आइडल, वेट कर रहे हैं मार्केट को आप स्टॉप लॉस निकालने के लिए। ठीक है, अगर कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया, अगर 1:1 आ गया, तो आप कॉस्ट पे लेकर आ गए, एंड यू आर वेटिंग फॉर द डे कि मार्केट में अगर होगा तो और नीचे चले जाएगा, नहीं होगा तो एटलीस्ट मैं कॉस्ट पे तो बैठा हूँ, आई विल नॉट एंड अप मेकिंग एनी लॉस। तो ऐसे बहुत इजी हो जाता है मार्केट। स्पेशली बेयर मार्केट्स आर वेरी इजी टू ट्रेड, एंड इसमें आपको ज्यादा कुछ करना नहीं रहता है। बुल मार्केट में थोड़ा सा गैप्स की वजह से प्रॉब्लम्स आता है, बट मोर और लेस अगर आप देखेंगे तो बेरिश मार्केट में इट्स वेरी इजी एंड कन्वीनियंट फॉर ट्रेडर्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ट्रेड सेफली, ऐसा नहीं हो कि आप लोग है ना रिस्क बहुत ज्यादा ले, बिकॉज बेरिश मार्केट है ऑलरेडी। तो लॉन्ग करने का रिस्क मत लीजिए, क्योंकि मार्केट जिस तरीका से चल रहा है, और नीचे भी कितना भी नीचे जा सकता है, एंड कोई भी बैड न्यूज या कुछ आ गया तो और बहुत फियर्सली नीचे ट्रैवल कर सकता है। इट्स दिस चैनल इज बेस्ड प्योरली बेसिक फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली, इसमें कोई ट्रेड एडवाइस नहीं है। बस मैं आप लोग को ये गाइड करना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो भी ट्रेड या जो ले रहे हैं सेफली लीजिए, रिस्क को मिटिगेट करके लीजिए, कभी भी ऐसा अंधा रिस्क मत लीजिए। अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पास में एक डिमांड जोन भी है, यहाँ ये लिक्विडिटी एरिया के नीचे ट्रैवल कर चुका है आज, एंड ये लिक्विडिटी एरिया नीचे ट्रैवल करने के बाद यहाँ एक अच्छा खासा सप्लाई भी है। तो ये सारा चीज फैक्टर कंसिडर करते हुए आपको ट्रेड लेना है। तो ये सारा चीज के बारे में आने वाले दिनों में मैं आपको समझाऊंगा भी, बताऊंगा भी, लर्निंग के हिसाब से भी वीडियो डालते रहूंगा कि कौन से, ये पूरे चार्ट में कुछ कुछ एरियाज है जिसमें प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में है, बट सर्टेनिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में है। वैसे जगह पे ट्रेड लेने से आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वैसे कौन से जगह है, जैसे मैं मार्क करके रखा हूँ, ये एक अच्छा सप्लाई है। मार्केट अगर पुल बैक देता है, मार्केट अगर पुल बैक देता है तो दैट्स अ वेरी गुड सप्लाई, यहाँ से टकरा के नीचे आने के चांसेस है। जरूरी नहीं है ये ऐसे ही हो पक्का, बट देर इज अ गुड गुड एंड ऑफ गुड नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो वैसे अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये एक अच्छा खासा डिमांड जोन है, तो जरूरी नहीं है कि मार्केट यहाँ आके ना इसको पियर्स करके नहीं निकल जाए। बट अगर यहाँ आने के बाद अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है, दैट गिव्स अस अ कॉन्फिडेंस कि भाई ठीक है, हम लोग लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं विद अ डेफिनेटिव रिस्क, एंड फिर यहाँ से हम लोग टारगेट कर सकते हैं टू द नियरेस्ट सप्लाई। तो ऐसा सब कुछ हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और इंस्टीट्यूशंस इसी तरीका से ट्रेड करते हैं। मैं कई इंस्टीट्यूशन से मैं इंस्टीट्यूशन के पास काम भी किया हूँ, सो दे फॉलो वेरी सिंपल रूल्स एंड सिंपल फॉर्मेट, कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। तो वैसे ही आप लोग को करना है, बीइंग अ रिटेल ट्रेडर माई सेल्फ, मैं भी है ना बहुत सिंपल चीजों को फॉलो करता हूँ, सिंपलिस्टिक अप्रोच रखता हूँ चार्ट्स के ऊपर। आप देखेंगे कोई चार्ट्स पे इंडिकेटर नहीं है, बिकॉज मुझे इंडिकेटर्स से मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ कैंडल स्टिक को स्टडी करना, बिकॉज कैंडल स्टिक आपको पूरा दिन का स्टोरी आपको बारीकी से बताता है। नहीं तो आप इंडिकेटर लगा के आप सिर्फ वो इंडिकेटर को जज करने में लग जाते हैं कि भाई ठीक है, ये बाई दे रहा है या सेल दे रहा है। आपको अगर इमोशंस गेज करना है, बिकॉज कंप्लीट मार्केट रन्स ऑन इमोशंस, ये आपको क्या बता रहा है, ये सेट ऑफ कैंडल्स क्या बता रहा है? ये सेट ऑफ कैंडल्स बता रहा है कि मार्केट में बेरिश ट्रेंड है। ये सेट ऑफ कैंडल्स क्या बता रहा है? देयर इज अ बेरिश ट्रेंड। अगर बुलिश मार्केट आ रहा है, सडन इम्पल्स आ रहा है ये वाला, तो इसको सस्टेन कर जाना चाहिए था, तो ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए था, बट ये लो ब्रेक होके यहाँ मार्केट वहीं सस्टेन कर गया। तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ से और नीचे जा सकता है, एंड वो हुआ भी, यहाँ से और नीचे जाना शुरू कर दिया, पुल बैक देके फिर और नीचे चले गए। सो ये आपको समझना जरूरी है कि मार्केट का इमोशंस क्या है। मार्केट का इमोशन अगर आप पकड़ लेते हैं तो आपके लिए इजी हो जाता है ट्रेड करना, एंड आगे उसको फॉर्मुलेट करना, आइडियाज को फॉर्मुलेट करना, बिकॉज इन स्टॉक मार्केट आपका आइडिया का एक्चुअल में पैसा है। आप अपना आइडिया को फॉर्मुलेट करते हो, आप अपना आइडिया को एग्जीक्यूट करते हो, एंड मार्केट रिवॉर्ड्स अकॉर्डिंगली। अगर आपका आइडिया सही है तो मार्केट आपको बहुत जल्दी रिवॉर्ड कर देता है, बहुत अच्छे से रिवॉर्ड कर देता है। बट अगर आपका आइडिया गलत है तो आप छोटा सा कॉस्ट बेयर करके आप निकल सकते हो। तो ये तरीके से आपको मार्केट को देखना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।